तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम ये वीडियो दिखाने का मकसद कुछ अलग है। जिस जगह पे हम एक्चुअली आए हैं वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बहेड़ा। उस जगह पे जहाँ पे अशफाकुल्ला, जो आप नाम सुनते होंगे, आज़ादी के लड़ाई में थे, उन्हीं के तर्ज पे उर्फ रहमान साहब, जो एक अभ्यर्थी हैं, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो महाआंदोलन में भाग लेने के लिए 22 अगस्त को महाआंदोलन पटना में गए थे और किसी कारणवश नहीं बल्कि जान से बर्बरतापूर्ण जो एडीएम के सिंह के द्वारा जो पीटा गया, जो कहीं भी उचित नहीं था। तो इसी संदर्भ में हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आए हैं। हम मेन मुद्दा पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मुद्दा से हट गए। उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं जो घास काट रहे हैं, और इनकी बड़प्पन देखिए, वो अभी भी गांव में है और फिलहाल अपना खेती बाड़ी जो भी चलता है देहाती स्टाइल में कहें, गाय है, भैंस है, बहुत कुछ है, चलाते हैं। और इनके ये छोटे भाई हैं, सभी अपना काम करते हैं। खैर, हाँ, गाय है, मान गए गाय है, चाचा जो भी है, ठीक है। तो उनको जो पिटाई किया गया, वो मेरे जो कलीग्स थे 7वां चरण में जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं वो, और सरकार को शायद नींद नहीं खुला है, उनको डिनर पार्टी चल रहा है। अभी भी कल उनका डिनर पार्टी था, चूँकि महागठबंधन का सरकार बन चुका है। और बताइए, एक दिन पहले जब फ्लोर टेस्ट होता है तो ये लोग मीटिंग कर सकते हैं रात के 10 बजे, या माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन क्या विद्यार्थी के लिए क्या वो 1 घंटे या 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं? तो हमें नौकरी चाहिए, बल्कि रोज़गार नहीं, नौकरी चाहिए। उसी संदर्भ में हम पहले उनके छोटे भाई से बात करेंगे, तब उनके पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, ये क्या चाहते हैं। ठीक है, झंडे का तो अपमान हुआ है, हम मानते हैं, ये आन बान शान है, ये नहीं होनी चाहिए, और के सिंह को जितना जल्द हो बर्खास्त किया जाए। लेकिन मुद्दा अभी भी एक ही है कि 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी हो। अब तो विज्ञप्ति भी नहीं बल्कि बहाली हो। उसी संदर्भ में हम उनके पहले भाई से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद रजी अहमद हुआ। मैं भाई में सबसे छोटा भाई हूँ जी। और सर, कल जो घटना घटी, कल नहीं सॉरी, 22 अगस्त को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो दुखद की बात यह है कि ये सरकार 3 सालों से दोहरा रही है सबको, आज देंगे कल देंगे। मेरे भाई का यानी 2079 में सीटेट क्वालिफाई था दिसंबर वाले में, मगर उन लोगों ने 13 दिन के लिए छांट दिया गया। इसी के अनुसार फिर मेरे भाई ने 1-2 बार तो गए, जुलूस में गए थे पहले भी, मगर उस तरह से नहीं होने के कारण मेरे भाई ने लास्ट में अपने आप को कहा जो होगा सो होगा, इस बार हम देखते हैं। मगर हमको भाई ने क्लियर नहीं बताया कि मैं जुलूस में जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे भाई थोड़े यानी हर चीज़ को जज्बाई तौर पे करते हैं और संघर्षता पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही सब करते हुए मेरे भाई ने गए और हमको कुछ पता चला कि मेरे भाई को मारूर लगी है। बहुत दुखनीय बात है। फिर मैंने जब मोबाइल खुला तो मैंने यूट्यूब में देखा, तो और मैं आश्चर्यजनक हो गया, आश्चर्यचकित। मैं आपको बता दूं, आपके भाई जो है अशफाकुल्ला के नाम से फेमस हो चुके, चूँकि उर्फ रहमान, उन्होंने जो काम किया है, उनका जो बलिदान है, जो खून का जो उन्होंने बलिदान दिया है पटना की जो धरती पे, आज पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया देखता है। 1 मिनट सर, मेरे चाचा जी, 1 सेकंड। वो अलग उनकी नाम को आज़ादी के नाम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो अपने तिरंगा को झुकने नहीं दिया, आन बान शान को। उसी संदर्भ में चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके भाई नहीं बल्कि वो देश का भाई, देश का बेटा हो गया, क्योंकि ये बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आप उनके भाई हैं। और ये बताइए सर, हम ये कहना चाहेंगे, तो आपका मांग क्या है? ठीक है, आप अब क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से? सर, सबसे पहले तो मांग ये है कि उन्होंने सबसे पहले जो देश का अपमान किया है तिरंगे साथ, इसी तिरंगा को एक करने के लिए हम लोगों ने अंग्रेजों से कितना लड़ा जी। इसी तिरंगा को पाने के लिए हम लोगों ने कितनी खूनें बहाई। अगर ऐसा होता, अगर संघर्ष करना और प्रोटेस्ट करना गलत होता, तो आज गांधी जी भी प्रोटेस्ट नहीं करते, ना हम लोग आज़ादी पाते। उसी तरह अंग्रेजों की तलवे चाटते और इसी तरह हम लोग झेलते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। यानी हम सब क्या हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। इसीलिए इसी कड़ी में इनका भाई जो रहमान साहब है, जो फेमस नाम, जो नामचीन नाम हो गए अब, तो वो जो आंदोलन में गए थे 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए, यानी 1 से लेकर 8वीं तक का शिक्षक बनने वाले, 3 साल से वो लगे हुए हैं, लेकिन मिला क्या? लाठी। क्या मिला? लाठी। तो अपने भाई को आप समझाइए कि क्यों जाते हैं रोजगार मांगने, नौकरी मांगने, क्योंकि वहाँ तो लाठी मिलती है। क्योंकि सर, मेरे भाई ने जो संघर्ष किया है ना, वो वक्तव्य में नहीं मैं कह सकता। क्योंकि मेरे भाई ने 2006 से पढ़ाई स्टार्ट की और बहुत संघर्षता से पढ़ाई स्टार्ट की, और उन्होंने मैट्रिक से लेके ग्रेजुएट तक गाय चरा के पढ़ा। उन्होंने फिर जब डीएलएड करने के लिए एनआईओ से उन्होंने पहले डीएलएड किया। आज भी उनके दोस्त लोग हैं जो सिंह यानी लाला जी सब हैं, उनसे कनेक्ट हुए, क्योंकि हमारे कौम में, हमारे मोहल्ला में ऐसे मुस्लिम लड़के नहीं पढ़े लिखे हैं जिनसे वो और ज्ञान पाते। क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के साथ और
यानी सिंह जो उनके साथी थे जो NIS के लिए उनको गाइड किए, उनके साथ लाला जी के साथ बहुत सारे लोग जैसे हर तरह के कास्ट आपके बात करने से लगा आप भी बहुत हाई एजुकेटेड है, शायद आप जी जी BSc किए हुए आपने बताया जी। था। और मेरा शुरू से एम था सर, हमको भी यहाँ तक लाने वाला मेरा भाई है, क्योंकि मैंने भी 2015 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक किया। फिर चलिए मुद्दा पे आते हैं, मुद्दा पे ये आएंगे, जिस तरह से आपके भाई को पीटा गया तो आपको भी डर लगता होगा कि हम भी अब नौकरी नहीं मांगेंगे चूंकि आप भी लाठी खा जाएंगे ऐसे में? बोलिए सर बोलिए। दर्दनाक तो बात है, मगर हम लोग अपना हक के लिए डर तो नहीं सकते हैं। यानी लाठी खाएंगे? खाएंगे, मगर बिल्कुल खाएंगे। अपना हक पाने के लिए हम लाठी खाना पड़े जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, सुन गए ना, ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम है और बहुत खुशी होता है। जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं भविष्य के और 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, इनके भाई साहब बड़े भाई जो भी हैं। खैर नहीं भैया, आप अंतिम शब्द में बोलिए आपका मांग क्या है, क्योंकि लोग कहता है फांसी दे दो, वो दे दो, IPC लगा दो, क्या क्या, तो आपका क्या मांग है सीधे शब्द में सर बोलिए। मेरा सबसे यही मांग है। मेरे भाई ने टाइट होकर बोलिए आप। मेरे भाई ने यही कहा कि सबसे पहले जो तिरंगे का अपमान हुआ इसकी उन्हें सजा मिले, और जो विज्ञप्ति के लिए लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, जो कमा नहीं रहे, कौन जिसे चीज़ विज्ञप्ति? 7वां चरण का ना? 7वां फेज का जो विज्ञप्ति जो कर रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे। जी जी। आज सरकार किसी की भी हो, वो कहते हैं कि ये सरकार बनी 2 दिन हुए 3 दिन हुए, वो कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अरे कितनों हेरा फेरी कर लीजिए, मुख्यमंत्री तो वही है, चलिए घर के मुख्यमंत्री। यानी आप समझ सकते हैं सिंपल शब्द में, यानी आप बहाली दीजिए, वो भी क्या, चूंकि ये बच्चा नहीं कहेंगे, चूंकि अभ्यर्थी कहेंगे। रहमान जी का नाम ही कुछ फेमस है, चूंकि उन्होंने दरभंगा का नाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में इनके पापा हैं। हम कम शब्दों में बात करेंगे, चूंकि बहुत सारे लोग वीडियो भी देख चुके होंगे पत्रकार साहब का। हम टाइट शब्दों में बात करेंगे, चूँकि इनकी मांग क्या है। बात इनके बेटे की नहीं है, इनके बेटा नहीं रहा बल्कि दुनिया का बेटा हो गया, भारत माता का बेटा है, और इनकलाब जिंदाबाद के साथ उन्होंने आगे बढ़ा। तो मैं सिंपल शब्द में बोलूँगा, चाचा आपके आंखों में देख के तो लगता है कि बहुत दुख है, लेकिन दुख नहीं, चूँकि आपके बेटा ने बहुत नाम कमाया है। इस चीज़ के लिए आप खुश होइए, अल्लाह का दुआ कीजिए। और मांग क्या है, सिंपल शब्द में बोलिए आपका मांग क्या है, मांग बताइए। हमारे बच्चे के हाथ में तिरंगा था। नहीं है, हाँ, बी पॉजिटिव, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तिरंगा का बहुत बड़ी दुनिया में लाज है, मगर वो लाज हाथ में रहते हुए मेरे बच्चे को लाठी मारते मारते मार के रख दिया। कहना ये है कि जो ऐसा किया उसको उसको रोजी रोटी जिसे नौकरी से हटाया जाए और उसके बाद उसको जेल दिया जाए, समझ गए। आपके बेटा का जो नौकरी वाला मामला है वो दिया जाए, और हमारे बच्चे को दाल रोटी की नौकरी दीजिए, और जितने बच्चे समाज में हैं जो निकम्मा पड़े हैं उसको भी बहुत अरमान से माँ बाप पढ़ाया, दाल रोटी दीजिए। उसके बाद है कि जब सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोला तब गरीब बहुत तमन्ना से पढ़ाने लगा कि रोजी रोटी मिलेगा। अब रोजी रोटी मांगने जाते हैं तो सरकार लाठी मारते हैं। एक क्वेश्चन, तो लाठी खाने जाते हैं तो क्यों भेजते हैं? मत भेजिए। तो अब लाठी के डर से तब कोई नहीं जाएगा आपसे सरकार से मांगना। मगर कहना ये है कि जब सरकार स्कूल खोले कॉलेज खोले, उस बच्चे सबको पढ़ाया लोग दुखिया दुख करके, और जब नौकरी मांगने जाते तो लाठी मारते। ऐसा कॉलेज खोलते न खोलिए न खोलते न गरीब जाता नौकरी तो सुन गए ना माननीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, ये देखिए, ये इनका बाल जो पक गया ना, ऐसे ही नहीं पका है, ये एक अनुभव लेके बैठे हुए हैं। तो इनका साफ शब्द में कहना है कि आप स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए, सीधे शब्दों में बंद कर दीजिए। देखिए ये घास काटते हैं, आप नेता लोग क्या जानेंगे इस घास का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग बड़े घर में पैदा हुए हैं। तेजस्वी जी आप भी पैदा हुए हैं, आप भले कहते हैं यादव जी है, खैर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। आप इनके मांग को देखिए, इनकी क्या समस्या है, चूँकि ये पिता हैं और ऐसे बहुत सारे पिता हैं जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। अभी हमारे बगल में भी एक भाई साहब हैं, वो भी BEd किए हुए हैं, अब सीटेट में लगे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करवाऊँगा। लेकिन मैं कम शब्द में बोलूँगा, राजनीति को भूल जाइए, कोई भी सत्ताधारी हो या विपक्ष में हो। अभी जो घटना घटी है, जो रहमान साहब का जो बलिदान दिया गया, खून का बलिदान, उसका एक ही है कि आप उनको, ADM साहब को जो करना है वो आप जानो, देश जाने। लेकिन हम आपको एक शब्द में बोलेंगे कि यहाँ पे बहाली आप दे दीजिए, वो भी 7वां चरण प्राथमिक 1 से लेके 8वीं तक की बहाली दे दीजिए। इसी कड़ी में एक मेरे भाई हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। देखिए ये भी लगे हुए, ये भी एक अभ्यर्थी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो घटना घटा है तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलेंगे। ये जो घटना हुआ था ये बहुत
गलत हुआ है, नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि हम भी एक बीएड का स्टूडेंट, हम भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। और जो जैसा जो ये पटना में हाल हुआ, इस नहीं होनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए, ये गलत बात है। क्योंकि ये अपने हक के लिए, हर एक स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। और आज जो इनके जो है बहुत स्थिति ख़राब है, अभी भी हम उनके घर पे आए हुए हैं मिलने के लिए, जो हम लोग के गांव में पड़ता है, और उनसे भाई जी से मिलने के लिए आए। इससे पहले भी हम आए थे मिलने के लिए। और जो इनका जो है स्थिति बहुत ख़राब है, अभी भी जो इसका जो है बिस्तरा पे पड़ा हुआ है, और दवा हुआ चल रहा है। प्लस जो इसका स्थिति जो है ना, इसका आर्थिक स्थिति भी बहुत तो आप कमजोर है। सरकार से क्या मांग चाहते हैं, सीधे शब्द में बोलिए। मेरा कमजोर ये है क्या, जो सरकार से ये अपील है, जो 7वां फेस है, जो उसको जल्दी से जल्दी बहाली करे। और जो इनको जो पीटा गया है, जो जो वो था, उनको उसको फिलहाल अभी हटाया जाए पद पे से। यानी इनका सीधे शब्द में कहना है कि बहाली होना चाहिए। अब मान लीजिए वो लड़का खुदा न खास्ता कुछ घटना घट जाता है, तब क्या होगा? हम तो कहते हैं उस एडीएम पे, उस के सिंह पे क्या होना चाहिए? 307 आईपीसी धारा के साथ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर उसको देना चाहिए। मतलब दुनिया बोलती है फांसी दे दो, ये दे दो, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो सरकार जाने, संवैधानिक रूप से जो भी करना है। मैं सिंपल शब्द में कहूँगा कि आप जो बलिदान इन्होंने दिया है, उनका एक ही लास्ट वर्ड में बोलेंगे कि आप बहाली दे दीजिए 100 समय। आप विज्ञप्ति नहीं चाहिए, बल्कि बहाली, वो भी 7वां चरण शिक्षक बहाली। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए, यहाँ दिखाइए, ये लोग बच्चे सब है, देखिए ये भविष्य के बच्चे सब है, ये भी कल टीचर बनेंगे। यहाँ देखिए कैमरा मैन, यहाँ दिखाइए, आप देखिए, नहीं कोई बात नहीं, बच्चा आप देखिए, तेजस्वी जी आप भी आप शादी कर चुके हैं, कल आपके भी बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो उनको कौन पढ़ाएगा ये बताइए आप? ये शिक्षक। लेकिन आप लोग बगल लोग क्यों पढ़ाइएगा भाई गवर्नमेंट स्कूल में? खैर एनीवे, तो ये सब बच्चे सब पढ़ते हैं, देखिए बड़े बुजुर्ग है, सभी पढ़ लिख के क्या सब रोजगार जीवन में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन गलती इनकी नहीं है, आपकी है, इसके जिम्मेवार आप भी हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आए हुए हैं मीडिया कर्मी, जिनको तो हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन बोलिए नौकरी तक उनका ये चैनल है, उनका गाड़ी नंबर यूपी नंबर है, शायद वो बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे, तो उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हुए, ये अनिसुर रहमान, ये हमारे मामा हुए, इन्होंने 3 बार क्वालिफाई किए हैं सीटेड। लेकिन जब 2019 में 6ठा चरण का जो आवेदन ले रहे थे नीतीश कुमार जी, उस समय एनडीए गठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो उस समय मामू लोग को 6-7 दिन का कुछ टाइम था उस समय। 14 दिन, हमको तो उतना जानकारी नहीं है सही से, लेकिन 14 दिन के चक्कर में इन लोग का आवेदन निरस्त कर दिया गया। ठीक है, इन लोग का आवेदन लिया ही नहीं गया, जो बात है। अब बताइए 2019 अभी 22 चल रहा है, करीब 4 साल से इन लोग को बैटिंग लिस्ट में डाले हुआ। आप मांग कीजिए। लेकिन आजकल कर रहे हैं। तेजस्वी बाबू जब सत्ता में नहीं थे तो बराबर इन लोग के संगठन से बातचीत करते थे समर्थन में कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब नीतीश कुमार से गठबंधन हो गया तो सरकार बदल गई। अरे गठबंधन न बदल गया है, गठबंधन आया है जिसको महागठबंधन कहते हैं। आप कम शब्द में, ठीक है, आप कम बस शब्द में सरकार को आगाह कीजिए। जी कि आप क्या चाहते हैं। तो वही कहे कि एक ही कलम में वो लिखे 10 लाख, उसके बाद बोला 10 लाख ने 20 लाख। लेकिन जिस तरह अनिसुर रहमान जी नौकरी मांगने के लिए गए, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और उससे पहले देखिए झंडा को भी अपमान कर दिए, वो भी पढ़े लिखे। इतना तो हमको जानकारी नहीं है कि एडीएम साहब यूपीएससी पास करके आए या उनका प्रमोशन हो गया। जहाँ तक जो बात है, अब वो उनका कैरियर है, वही जानेंगे। ठीक है, इनका हम कम शब्द में ये बोले कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। लेकिन गलत हुआ है, जाने सरकार, जाने तेजस्वी जी, जाने माननीय मुख्यमंत्री जी। चूँकि हम चाहते नहीं कि मुद्दा से भटके कोई भी। यहाँ पे देखिए सभी माताएं बहनें, चूँकि हम लोग दरभंगा से ही बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं दर्द क्या होता है। हम लोग भी गाँव में, कैमरा मैंने उधर घुमाइए थोड़ा, देखिए ये तालाब है, पोखर है, देखिए गाँव में हम लोग कैसे जीते हैं। घुमाइए सब जगह, घुमाइए, यहाँ का घुमाइए। आउट ऑफ एरिया है सर, आउट ऑफ एरिया है। देखिए बच्चा स्कूल में पढ़ता है। अब्बू का उम्र देख लीजिए, देख लीजिए, रहमान का अब्बू का उम्र देख लीजिए, तो आंख से भी ज्यादा देख नहीं पाते हैं। तो हम ये सिंपल शब्द में कहना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए। और बिना निवेदन, हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि आप बहाली 100 समय दे दीजिए, 7वां चरण शिक्षक बहाली। और मुद्दा से भटकना नहीं चाहेंगे। और एडीएम के सिंह को आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन इनका भी कुछ कीजिए। ये कोई मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना है।
अपमान भी है और हाँ पूरा दुनिया देख रहा है। इसी कड़ी में हमारे बहुत सारे भाई भी हैं, अगर बोलना चाहेंगे सर तो बोल दीजिए 2 मिनट के लिए। ये यूपी से आए सर, कोई बात नहीं है, कुछ बोलना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये कुछ मांगे सब कुछ? देखिए, अभी इतना दिन बीत जाने के बाद भी आज भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जांच हो रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस तरीके की अभी मैं मिल के आया, देखा तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी ये जस्ट मिल के आए, क्या सच में वो बोल पाने के होश में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत धीरे धीरे बेचारे बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ। आप जरा उनके घर के कितने दिन से तैयारी करते हैं, इतने दिन से अपना पसीना बहाते हैं, किस तरीके से कितने कठिन संघर्षों में ये। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हमें तो लगता है कि जितने भी जनता है, घुमाइए एक बार उधर पीछे, हमारी माँ बहन है, सब है, अम्मी है, मौसी है, सब घुमाइए आप। ये बताइए, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट है हम लोगों को बेवकूफ़ समझती है, जो जनता है वो बेवकूफ़ है, सही में बेवकूफ़ है। आप लोग जब वोट का समय आता है, देखिए हम इसलिए बोलते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, हम कोई पत्रकार नहीं है, मैं एक टीचर हूँ बाकायदा हाई स्कूल का, मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोलता हूँ सिंपल शब्द में कि आप तमाम जनता से, जनता जितने भी है, एक समय आएगा आप भी बाइकआउट कर देना, बाइकआउट इलेक्शन का शब्द में बोल दे सिंपल कि मत नहीं देना है, वोट नहीं देना है। आज आपके बच्चे को वो पीटता है, बताइए, लाठी मारता है, तो क्या क्यों जाएगा? आप जाइएगा मांगने के लिए? नहीं, इस तरीके से तो भाई बिल्कुल गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो तिरंगे का अपमान हुआ वो भी गलत हुआ। और इस तरीके से किसी को पीटने का तो भी फांसी दे देना चाहिए, वो तो मामले खत्म है। पीटने का अधिकार भी नहीं, और सिर्फ अभी जांच हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात। बहुत दुर्भाग्य है, जांच नहीं चलेगा सर, जांच नहीं। इस बच्चे को जांच किए हैं आप? जांच करने आए हैं? बस तेजस्वी जी फोन कर दिए, चला गया है मेरा टीम, देख लीजिए टीम। तो ये सब गलत बात है सर, राजनीति अपनी जगह पे है। खैर एनीवे, हम माफ़ी चाहेंगे, आप बहाली दे दीजिए। हम बस यही मांग, एक शिक्षक होने के नाते आपसे मांग कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।